बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 77 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 31 मार्च 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर मार्केट की बात करें, मार्केट की क्या पोजीशन रही, जैसे आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई उसमें एक मिनट मैं ज़रा अपने सामने ओपन कर लूँ इसको। जी, मार्केट की क्लोजिंग हुई 44,587 की, और मार्केट ने जो आज के दिन अपना हाई बनाया, और ये जो पॉइंट है तकरीबन 96 पॉइंट मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया। और अगर हाई की बात करते हैं तो मार्केट ने जो अपना हाई बनाया 45,133 का आज के दिन मार्केट ने अपना हाई बनाया, और लो की बात करते हैं 44,477 का मार्केट ने जो है अपना आज लो बनाया। ये खास तौर पर अगर मार्केट की थोड़ी एक्टिविटी की बात करें, मार्केट क्लोजिंग के साथ जो है, यानी जब ओपन हुई मार्केट काफ़ी अच्छी रेंज बाउंड एक्टिविटी चलती रही, और तकरीबन जो हाई बनाया था उसने जो हमने बात की 45,133 का, और ये तकरीबन टाइम था 2:22 का। फिर उसके बाद जो है एकदम मार्केट ने जो वो डिप लिया, सेलिंग प्रेशर आया, और तकरीबन 3:15 के करीब मार्केट ने एक तेजी के साथ, यानी कि हमने देखा कि एकदम मार्केट से, बहरहाल ये सारी मार्केट की खूबसूरती है, हमें ज़ाहिरी तौर पर हर एक सिचुएशन के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। मार्केट ने डिप बनाया, लेकिन इसके साथ ही सपोर्ट आ गई मार्केट में, और फिर इसके बाद मार्केट फिर आखिरी टाइम जो है तकरीबन आखिरी 5-10 मिनट में भी हमने मार्केट के अंदर काफ़ी रिकवरी देखी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर बाइको, टीआरजी, पीआरएल, यूनिटी, जीजीएल, एस्कोल, एटीआरएल, एसगर्ड 9, एफएफबीएल और नेट सोल जो है वो शामिल है। टॉप अगर गेनर्स की बात करते हैं कुछ बड़े स्टॉक्स में, जिनमें खास तौर पर जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, फिलिप्स मोरिस है, पाकिस्तान सुकी मोटर है, गनी ग्लास लिमिटेड और स्टैंडर्ड जो है चार्टर्ड बैंक। टॉप लूजर्स की बात करते हैं कुछ बड़े स्टॉक में, जिनमें खास तौर पर जो है वो कोलगेट हो गया, गदून टेक्सटाइल हो गया, टीआरजी हो गया, इसके अलावा नेट सोल हो गया, फर्स्ट इमरूज मुदारबा और टाटा टेक्सटाइल मिल्स। ये टॉप जो है वो डिक्लाइन में जो है वो शामिल है। ये बहरहाल यही मार्केट का जो है हुसन है, ऊपर नीचे मार्केट करती रहती है। बहरहाल पॉजिटिव मार्केट क्लोज हुई, तकरीबन 96 पॉइंट मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया है। और खास तौर पर जो मार्च की खबरें चाह रही थी कि मार्च मार्च में क्या होता है, आपने देख ही लिया होगा कि पूरे मार्च में हमने कैसे मार्केट की एक्टिविटी देखी थी। ये पूरा साल ही तकरीबन जब भी मार्च का महीना आता है, ऐसी एक्टिविटी जो है वो देखने को जो है वो मिलती है। इसी से ये हमारी लर्निंग होती है कि हम अपने तौर पर, हमने जहनी तौर पर हम तैयार हैं या नहीं है। तो आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ। एज यूजल जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेज की ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे, हैंड रेज हो जाएगा, और फिर साथ ही जो आपका क्वेश्चन है कोशिश करें किसी पेज पर लिख ले, और टू द पॉइंट जो है वो अपना क्वेश्चन पूछे। जो एक दफा क्वेश्चन हो जाए किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो कोशिश करें उस क्वेश्चन को रिपीट ना करें। मुझे फिर ये करना पड़ेगा कि मैं फिर आपके जवाब का, सवाल का आंसर नहीं दूंगा, फिर आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस स्टॉक का बता दिया फिर दोबारा उसका मेरा नहीं ख्याल के पूछने की जरूरत पड़ती है। ये हाँ जी, राव आबिद साहब, मैं भावल नगर से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नेट सोल में फंस गए हैं, तो इसमें से कोई निकलने का तरीका बता दें, या हम्म, किस जगह जाके एवरेज करें। जी, राव साहब पुराने बंदे हैं आप। हम तो बार बार आपको टीआरजी, नेट सोल, इसके बारे में बार बार आपको मुताद करते थे कि ये है तो बहुत ऊपर निकल गया, और रिस्क, छोटे दिल वाले लोग तो बिल्कुल इसके पास भी ना है ना। तो फिलहाल ये आगे आने वाले दिनों में देखें, हो सकता है नेट सोल के अंदर दोबारा रिवर्स करे नेट सोल। अभी मैं थोड़ी सी इसकी पोजीशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग इसके अंदर जो है वो फंसे हैं ये। और खास तौर पर अगर आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, जो तकरीबन 2-3 महीने जिनको हो गए हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिरी टाइम जो है आपको स्टॉक के अंदर एंट्री करवाएं। ये जो मेरा टाइम होता है, लोग कहते हैं जी सुबह सुबह बाय होता है, तो हम कहते हैं नहीं जी, आखिरी टाइम बाय करना चाहिए। तो आज भी जिन्होंने आखिरी टाइम बाइंग की 3 बजे के बाद या 3 बजे के राउंड अबाउट, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो काफी बेहतर टाइम था। बाय अगर बनती थी वहां पर बाय करें। अगर सुबह सवेरे जिसने नेट सोल या टीआरजी में जिसने सुबह सुबह बाय कर लिया, और जो आज नेट सोल ने अच्छा खासा जो है वो झटका दिया और नीचे आ गया ये। बहरहाल नेट सोल आप लोग जहनी तौर पर तैयार है कि कम से कम जो है ये 180 रुपए के करीब करीब जो है वो नीचे आ सकता है। ये अगर 180 रुपए से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर तो बहुत तेजी से ये नीचे आ जाएगा। ये अगर यहाँ से 180 से नीचे आके वापस रिवर्स कर जाता है, या यहीं से रिवर्स कर जाता है, तो फिर तो ठीक है।
फिर तो बेहतर हो जाएगा। ये जो आपने अगर ऊपर वाले रेट पर लिया हुआ है, इवन के 290 पर भी आपने लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह जब ये रिकवर करेगा तो वो कवर हो जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं करता और 180 से भी नीचे क्लोजिंग दे देता है, फिर आप हर सूरत जो है इससे फिर निकलने वाली बात करें, फिर ये आ जाएगा, अल्लाह खैर करे, 70-75 पर, जो इसकी औकात है, यानी जिस पर इसको होना चाहिए ये। जी अमजद भाई, ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर टाइमिंग का थोड़ा इशू है, मैं इस वक्त ड्यूटी पे ही हूँ। सर दो बातें सर। जी जी आपके रिकमेंड पे सर ASCL लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोड लिया था, थोड़ा जी पॉजिटिव गया, इसके बाद मार्केट थोड़ी डिप ली। वो उसका तो आप इंशाल्लाह बता देंगे। सर SSGC का भी थोड़ा बताएंगे सर। थैंक यू। जी। जी अमजद भाई, तीनों स्टॉक का बताऊंगा, तीनों ही मैंने रिकमेंड किए हुए थे स्टॉक है ये। थोड़ा वेट कर जाए, रात को स्टडी करने के बाद आपकी इनकी जो है स्ट्रेटेजी जो है वो बताई जाएगी। जी इशफाक अहमद लोन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। कहीं चले गए हैं जी, एक मिनट दोबारा मैं देखता हूँ। जी इशफाक साहब, सर आपका मेरा ख्याल है माइक जो है वो अटैच नहीं है। पहले माइक अटैच करें फिर हैंड रेस करें, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ फिर। नीचे माइक की एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। जी ख्वाजा माजिद साहब, मैं हवेलिया से आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काश साहब। वालेकुम सलाम। सर कल मैं मीटिंग में लेट हुआ था तो बाद में मैंने आप जी अनम्यूट हो गए, दोबारा करें। जी अनम्यूट करें आप। जी जी स्टॉप लॉस के बारे जी जी तो आपने उनको एक विंडो खोल के अपनी मुख्तलिफ वो वेबसाइट बताई थी जी। कि ये बार बार आपका बटन पर हाथ चल रहा है, वो आप बार बार म्यूट हो रहे हैं जी। जी, तो जी वो आपने बताई थी, तो मैंने दो तीन दफा वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे देखा, तो ये मुख्तलिफ वो आ रहे हैं उनके लेवल जी जो आपने बताए स्टॉप लॉस। जी। तो ये क्या वजह है? जी तकरीबन सर आपकी हर एक की अपनी स्टडी होती है ना, हर एक ने जो है वो अपने इंडिकेटर्स लगाए होते हैं। किसी ने इसको मूविंग एवरेज में इसको स्टॉप लॉस लगाया होता है, किसी ने मैक डी में लगाया होता है, किसी ने बोलिंजर में लगाया होता है। हर एक की वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ये जरूरी नहीं ये पैट एज इट इज हो ना। तो इसमें इंडिकेटर के फर्क की वजह से थोड़ा बहुत रेट में जो है वो फर्क होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहरहाल एक ही जगह पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। जी राशिद सलीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज 12:40 पे मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि GGL और GHGL जी तीनों को अपर लॉक लगा है। जी अब इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो तो एक ही है, लेकिन हर स्टॉक के अपने डायनामिक्स भी होते हैं। तो एक तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रीजंस थी कि तीनों को एक साथ ही अपर लॉक लग गया, जी। और उसके बाद फिर ये अपर लॉक खुलता भी रहा है, बंद भी होता रहा है, एट द एंड जो है कि वो आके वो अपर लॉक खत्म हो गया। थोड़ा जी सा ये बता दीजिएगा, थैंक यू। जी राशिद भाई, इसी तरह ही होता है। ये जो पूरा ग्रुप होता है जब ये चलता है तो सारे जैसे इकट्ठे होते हैं जी, हम इकट्ठे दोस्त हैं, इकट्ठे यार हैं, चलो जी इकट्ठे चलते हैं पार्टी करने के लिए। तो ये जब कोई एक किसी भी ग्रुप का एक हिस्सा चलता है तो वो सारे ही तकरीबन उसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर अपने पूरे जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको चलाते हैं। तो यही हाल हमने आज GGL और GHGL के साथ देखा। बहरहाल फिर ऊपर से जो है वो सेलिंग प्रेशर आया फिर एकदम, जिसकी वजह से इनके लॉक टूटने पड़ गए सर। जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो फिर ये अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते, कितना ये उठाएंगे इसको। दूसरी तरफ एंड में जो है जब सेलिंग आएगी तो वो इसको सस्टेन करना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी प्रेशर बहुत ज्यादा आया था आखिरी टाइम। हमने देखा कि ह्यूज सेलिंग जो है वो देखी गई, जिसकी वजह से काफी स्टॉक जो है वो नीचे आ गए। सुबह के टाइम काफी अच्छे थे। बहरहाल इससे कोई नहीं फर्क पड़ता ये। जी अब्बास हसन साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी काजी भाई, बस मैं जरा ये कंफ्यूज हो जाता हूँ सेलिंग में। जहाँ जी प्रॉफिट लेना होता है तो मैं इंतजार में बैठ जाता हूँ। जैसे आज पेल और यूनिटी में मुझे कुछ फायदा हो रहा था तो मैंने जी इंतजार किया थोड़ा सा, तो वो फिर आखिरी वक्त में आके बिल्कुल वो लेवल पर चले गए। तो जी ये डिसीजन पावर, डिसीजन लेने में मुझसे जरा थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। अभी इसका क्या हो, मुझे ये लालच होती है या फिर ये किस्मत जी के हवाले से ऐसा हो जाता है? जी। जी अब्बास भाई, इसमें जो है ना दो चीजें। एक तो ये कि अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये स्टॉक रखा हुआ है,
फिर तो अगर नीचे आ जाता है तो कोई नहीं इतनी परेशानी, फिर आगे फिर दोबारा रिकवर करेगा और ये अच्छे स्टॉक है ये। अगर आप जो है वो सिर्फ ट्रेडर हैं, आप यानी कि शॉर्ट, यानी कि आपने ट्रेडिंग करनी है 2 दिन में 3 दिन में, आप कहते हैं कि मुझे 3% 4% प्रॉफिट हो तो मैं निकल जाऊं, तो उस पहले तो ये आप अपना क्लियर करें कि आप हैं क्या, इन्वेस्टर हैं ट्रेडर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप कोशिश करें कि जब भी आपका स्टॉक 2% 3% 4% ऊपर हो तो आप निकलने वाली बात करें ये, ठीक है। और इसका आसान तरीका ये भी होता है कि अगर आपको 3% प्रॉफिट नहीं हो रहा, 1% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप फौरी तौर पर ये कम से कम फिर ये करें कि जिस रेट पर आपने अपना यानी स्टॉक लिया हुआ है वहां पर स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। यानी 1% अगर आपका स्टॉक ऊपर निकल गया, आप नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाना बनता है अगर आप डे ट्रेडर हैं ये। उससे ये होगा कि स्टॉक अगर नीचे आ जाता है तो आप फौरन अपनी पोजीशन निकल जाएंगे, और फिर मजीद जब ये नीचे आ जाएगा वहां पर फिर बाइंग होगी और आपको वो अच्छा खासा फिर प्रॉफिट देगा ये। जी रिजवान खान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या क्या वजह थी सर? सुबह मार्केट काफी पॉजिटिव ओपन हुई, फिर बाइंग की, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गई, और कल भी ऐसा था, परसों। अभी सिचुएशन कैसा? अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो खत्म हो गई, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई और चीजें पॉजिटिव की तरफ हैं। जी और फर्दर सर आप इस वीक में, आप अभी रमजान में मार्केट क्या पोजीशन होती है सर? आपका तो सर काफी एक्सपीरियंस है। जी जी रिजवान भाई, सुबह जिन्होंने माल खरीदा मार्केट ऊपर गई, आखिरी टाइम उन्होंने माल बेच दिया, मार्केट नीचे आ गई, बस ये वाली असर गेम है बस। ऐसा तो नहीं होता कि सारे खरीदते ही जाएं, और हम तो यही चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ही ऊपर हो। जरी बात है जो मार्केट यानी जिन्होंने खरीदना है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि जिन जिन स्टॉक्स के अंदर ह्यूज जो है वो एंट्री हुई हुई थी, जैसे टीआरजी हो गया, नेटसोल आईटी सेक्टर में ठीक ठाक इसको उठाया हुआ था, इसके अंदर काफी एंट्री हुई हुई है, काफी बाइंग हुई हुई है। तो अब जारी बात है जब वो गिराते हैं इन्हीं से इंडेक्स ऊपर गया था, अब इन्हीं से इंडेक्स वापस भी आएगा ये, तो ऐसे ही होगा ये। तो रमजान में जो पोजीशन होती है जरा डल पोजीशन होती है मार्केट की, इतनी मार्केट अच्छी नहीं होती कि हम कहें कि जी 400 500 600 पॉइंट मार्केट ऊपर होगी, कभी कभी हो जाती है, लेकिन डल पोजीशन 200 ऊपर गई तो 300 नीचे आई, 200 ऊपर, बस यही रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है ये। बड़ा मुश्किल होता है रमजान में पैसे कमाना स्टॉक मार्केट से, इसीलिए कहा जाता है रमजान से पहले पहले कमा लें और उस रमजान में रेस्ट हमारे ज्यादा बेहतर है ये। जी सुल्तान साहब, मैं लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दो सवाल थे। एक तो मुझे पूछना है टीआरजी का जो सपोर्ट लेवल है वो कल का क्या होगा? मैं अभी ब्रेक इवन में खड़ा हुआ हूँ। जी और दूसरा ये कि ट्राई स्टार का एक आया था कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया इमेज पाकिस्तान लिमिटेड में, तो इसमें कोई स्टॉक्स में फर्क पड़ेगा या वो अपने बिजनेस एक्सपेंड किया हुआ है image.net.pk में? जी हाँ जी, जो आपने पहला पूछा ना इसके बारे में, टीआरजी के बारे में, टीआरजी का कल जो है ना उसका स्टॉप लॉस जो है, इसका स्टॉप लॉस बनेगा कम से कम जो है ये 143 के राउंड अबाउट जो है। तो अगर इससे नीचे अगर आ जाता है तो फिर तो ये नहीं परेशानी वाली बात है। 143 144 के करीब करीब जो है ना, और बाकी मैं स्टडी करके इसको देख दूंगा कि एग्जैक्ट क्या कहाँ पर पोजीशन बनेगी। तो अगर इससे नीचे आ जाता है 144 से नीचे, तो फिर डेफिनेटली फिर और भी नीचे आने के इसके फिर चांस बनेंगे ये। तो इसलिए कल सुबह अगर आपको मार्केट ठीक हुई तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा। आज भी काफ़ी इसके अंदर ह्यूज वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो रहे थे और काफ़ी एक्टिविटी थी इसके अंदर। बहरहाल जब आपके रेट से ऊपर चला जाए तो फिर नीचे स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं आप। यानी अगर 150 है, अगर आपकी इसी के करीब करीब या आपकी बाइंग हुई हुई है, तो कल जब 153 154 में जाए तो कम से कम जिस रेट पर आपने लिया हुआ है वहां पर स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। बाकी टर्पोल जो है उसने नाम चेंज किया, नाम चेंज करने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता। बहरहाल आगे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर मजीद क्या एक्सपेंशन हो रही है, क्या काम हो रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा फिर स्टॉक पर ही। जी यासिर साहब है, मिर्जा यासिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी भाई, 2 दफा ये सवाल पूछा गया है और जवाब आपका वही है कि इस नॉर्मल कि मार्केट ऐसे गिर गई है, जबकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इससे बिल्कुल हट के है। जी एक जी चीज होती है एक्सपीरियंस में आना, एक आदमी एक चीज को डेली बेस पे फॉलो कर रहा हो ना, तो वो चीज जो है और वो ऐसे ही हो रहा हो, उसमें एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। कल मैंने जिक्र किया था आपसे म्यूचुअल फंड का, आज भी उन्होंने वही काम किया, आज फिर उसने सेलिंग की है दबा के। अब मार्केट को 600 पॉइंट से गिरा के सिफर पर ले आना, और आप अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे मैं ऑनर करता हूँ कि देयर इज नो रीजन, वो एक्सेप्ट नहीं होता माइंड, वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि रीजन कोई नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ सेलर आ गए जी एंड के ऊपर आके सारे के सारा माल 600 पॉइंट में आगे गिरा दी है जी और फिर नीचे से आके फिर माल उठा ली है। तो एक बात तो ये,
दूसरा इस तरह तो फिर जो है, जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि देखें ट्रेडिंग करना भी मजबूरी हो जाती है। आप जी चीज आप मैंने बताया था सबसे पहले दिन, अभी तो मैं आपसे चंद दिन हुआ आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। मैंने तकरीबन 3 माह से STPL संभाल के रखा हुआ है, अभी तक नहीं मैं छेड़ रहा, आज भी नहीं छेड़ा। जी डबल जी अभी संभाल के रखा हुआ है, यूनिटी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। लेकिन ये जो जब मार्केट क्रैश होती है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन तो सर होगी। ये तो नहीं हो सकता 600 पॉइंट मार्केट है जनाब, वो जी किसी ने सेलिंग की, कोई एक सेल तो नहीं करता ना, किसी एक के हाथ में डोर तो नहीं है। आज फिर $4.25 मिलियन की म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, और सब ने की है, बैंक्स ने भी की है, अदर्स ने भी की है, ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की है, और फॉरनर भी सेलिंग की है। तो ये प्रेशर तो सर है ना। अब इसकी को मेजरमेंट मुझे समझ नहीं है कि मेजरमेंट इसकी करनी कैसे है, सिवाय इसके कि आप डेली रिपोर्ट्स को फॉलो करें। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? जी। सर ये मार्केट क्रैश आप किसको कहते हैं? ये आपका क्रैश होगी, क्रैश का मतलब ये होता है कम से कम 3,000 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाए, 2,000 पॉइंट कम से कम नीचे आ जाए, ये होती है क्रैश वाली पोजीशन। ये अभी जो है मार्केट कितने नीचे आई आज के दिन? मार्केट आई ही नहीं है नीचे, यानी कि मार्केट ने हाई बनाया था जी 45,100 तक, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, 400 पॉइंट मार्केट नीचे आई। 400 पॉइंट जो 0 पॉइंट कुछ परसेंट बनती है, 1% भी पूरा नहीं बनती है ये, उसको हम कहते हैं जी ये मार्केट क्रैश होगी। अल्लाह के बंदे ये मार्केट क्रैश नहीं होगी। आगे जैसे उन्होंने ये नेट सोल TRG ये बड़े बड़े स्टॉक उठा के इनको ऊपर किया हुआ था, अब वो एकदम से जब उसको बेचते हैं, ये है कि जालमाना तरीके से बेचते हैं, फेंक देते हैं स्टॉक को। ये मार्केट पर आपको स्टॉक बेच दें, आप 1 लाख स्टॉक जो है मार्केट का रेट लगा के सेल पे लगा के बेचे, देखे वो कैसे तेजी के साथ बिकेगा और कैसे नीचे एकदम आएगा। जब वो एकदम प्रेशर से नीचे आएगा तो डेफिनेटली इंडेक्स भी उसके साथ जो है वो नीचे आएगा। ये जो जो स्टॉक ऊपर गए, जैसे NRL ऊपर गया, अटक रिफाइनरी ऊपर लेकर गए, TRG ऊपर गया, नेट सोल ऊपर गया, ये 4 बड़े बड़े स्टॉक है जो जिनको खींच खूंच के इन्होंने ऊपर लेकर गए थे। और जब जिस तरह खींचा था इसी तरह उसको बेचेंगे भी प्रेशर के साथ, आके जो भी आए रास्ते में वो बाय कर ले इसको। ये क्योंकि इन्होंने काफी सस्ते खरीदे हुए हैं, तो डेफिनेटली जब एकदम से माल छोड़ो तो फिर वो इंडेक्स जो है नीचे आ जाता है, और ये नीचे आना 400-500 पॉइंट कोई खास मानी नहीं रखता ये। हाँ अगर इंडेक्स आए ना सुबह सुबह, जैसे लास्ट टाइम थोड़ा बहुत नीचे आया था एक झटके के साथ 500, और फिर दोबारा रिकवर तो हो गया था, 1,000 पॉइंट आ गई थी टोटल मार्केट। अब तो 7.5% तक मार्केट नीचे आ सकती है, तो 7.5% का आप हिसाब लगाए ना। अभी आज मार्केट की क्लोजिंग हुई 44,587, इसका 7.5% निकालें कितना बनता है? ये 7.5% ठीक ठाक पॉइंट है। जब ये मार्केट क्रैश की जब हम बात करते हैं, क्रैश तो बहुत सख्त किस्म का लफ्ज है ये। जो 2008 में मार्केट क्रैश हुई, जब ये 3,000 2,000 पॉइंट मार्केट नीचे आती थी और सारे लॉक भरी खुलते थे, किसी को कोई आइटम बेचने का मौका ही नहीं मिलता था, तो वो वाली तो वो पोजीशन ही नहीं है। और 2017 में भी आपने थोड़ा सा उसका एक जो है वो झलक भी देखी है उसकी, कि मार्केट कैसे नीचे आती है। वो भी क्रैश नहीं था 2017 में, वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ सेलिंग प्रेशर था, उसमें भी निकलने का काफी हद तक मौका मिल रहा था कि आप साथ साथ निकलते जाएं, जो है ना फ्रेश एंट्री ना करें बस। तो ये जो है ना, ये अगर वो म्यूचुअल फंड एकदम से सेलिंग कर रहे हैं या बेच रहे हैं, और मार्च में ऐसी बात है उन्होंने क्लोजिंग करनी है, अपने लोगों को जो है वो पैसे भी उन्होंने देने हैं, शो भी करने हैं, तो ये तो लगा आया ये वाला काम। इसको आप जो मर्जी नाम दें कि जी ये जो है ना ये मार्केट का फ्ला है, या इस तरह किसी को जालमाना तरीके से बेचना नहीं चाहिए, तो वो हम अपने तसल्ली के लिए तो कह सकते हैं। ये तो मार्केट भाई जी इसी तरह ही है, ये हम बार बार चीख चीख के कह रहे हैं NRL ATRL TRG नेट सोल में ना एंट्री ले, क्योंकि ऑल टाइम हाई चले गए हैं। आप कहते हैं जी जो है ना IT इंडस्ट्री बन रही है तो फलाना बन रहा है, तो फलाना बन रहा है, इन्होंने नए हाई बनाने हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमजोर दिल वाले तो इनके अंदर हाथ ही ना डालें ये वाले। आप नीचे आए, आप ये है कि जो अच्छे स्टॉक है वो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। STPL हम पहले भी कह रहे थे कि ये जो है वो ओवर सोल्ड हो चुका है, 16-17 पर आप इसको बाय करें, ये लाजमी यहाँ पर बाइंग बनती है। अभी पिछले हमारे जूम सेशन उठाए 2-4 पिछले, उसमें हमने इसको रिकमेंड किया हुआ है, हमने लोड्स को रिकमेंड किया हुआ है, हमने जो भी स्टॉक्स नीचे आए हैं वो ले। आप लोग मार्केट नीचे आएगी, स्टॉक पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल तो आपका अमरेली भी नीचे, हर स्टॉक अच्छे अच्छे नीचे, वो लें, उनमें कोई फर्क नहीं। इंशाल्लाह फ्यूचर उनका बहुत अच्छा है। जो ऑलरेडी हाई हो चुके हैं, ओवर बॉट हो चुके हैं, क्यों उनके अंदर हाथ डालते हैं आप लोग? अब उन्होंने तो नीचे आना है और उन्हीं की वजह से इंडेक्स नीचे आना है, बाकियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये GGL ये सारे अच्छे स्टॉक है, इनको रखें, ये अपने लेवल पर है। ट्रिपल GL भी कल कल हमने जूम सेशन में बात की ट्रिपल GL के बारे में, कल हमने टर्पोल की बात की अपने सेशन में। मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, 19 रुपए की तो सिर्फ इसकी बुक वैल्यू है, आज इसको लॉक लगा हुआ है ये। तो जारी बात है, इतने डिस्काउंट वाले रेट छोड़ के आप ऊपर वाले बाय करेंगे और वो फिर वो नीचे गिरेंगे, तो फिर आपके दिल भी टूटेंगे, और फिर आप कभी ये कहेंगे कि ये हो गया तो वो हो गया। ये जी राशिद मोहम्मद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा जो क्वेश्चन है ये IPOs के बारे में है।
जी ये जी जो SGFL है, ये अपने IPOs ऑफर कर रहे हैं अप्रैल में। तो जी आपसे पूछना था कि आप सजेस्ट करते हैं इनको बाइंग के लिए। जी। एक ही सवाल है सर। जी सर, एक ही सवाल है। थैंक यू वेरी मच। जी जी राशिद भाई, जो आईपीओस जो होते हैं हम इनको किसी सूरत भी जो है ना हम अप्रिशिएट नहीं करते। ये यानी ये अप्रिशिएट मतलब हम उसको ये नहीं कहते कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर ना आए। हम रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर यानी इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी पैंथर टायर आया, आपने आपके सामने मिसाल आई है, फर्स्ट के लोग उसके अंदर भी पैंथर जो है आजकल उसका रेट काफी दिन हो गया मैंने उसको देखा नहीं है, अभी आ ही नहीं आ रहा होगा यहाँ पर मेरे पास पैंथर का क्या आज का रेट है। बहरहाल लोगों ने लिया हुआ है और उसको लेकर भी लोग फंस गए। उम्मीद तो ये थी कि ये ठीक हो जाएगा, शुरू शुरू में तो ये ठीक था, कम से कम जिस रेट पर लिया था आपको वहां पर ये प्रॉफिट दे रहा था ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना शुरू किया तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हम बारह, अब ये 64 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 72-73 रुपए का इसका आईपीओ आया था ये। अब जिन्होंने लेके रखा हुआ तो बेचारे फंस के उधर जो है बैंक में लाइन में लग लग के इसका जो है फॉर्म भरा उन्होंने, क्या हाल हुआ उनका। तो कोशिश करें आईपीओस ना भरें, जब मार्केट के अंदर आ जाए पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि क्या इसकी औकात है उस स्टॉक की, ये फिर उसके बाद इसके अंदर एंट्री लें तो वो ज्यादा बेहतर है ये। जी अफाक हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यूनिटी में प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही मतलब देख लिया था मार्केट को, तो उसमें कर ली। तो शेयर बड़ा जबरदस्त है उसमें, बस ये है कि उसकी स्विंग को देखते हुए मतलब कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने आज फिर नीचे से फिर मार्केट डाउन हुई है फिर खरीद लिया उसे। ठीक है। लेकिन वो आपका जीजीएल जो था वो मतलब मैं नहीं खरीद सका। एक तो जी मैंने पूछना ये था कि जीजीएल को मतलब इस रेट पे जिस रेट पे भी आया है इस पे बाय कर लेना चाहिए कल तो। और वो दूसरा था शहीद कॉर्पोरेशन का, उसका भी बता दें, उसको भी कर लेना चाहिए। इन दोनों में से बता दें कि मतलब किस रेट पे बाय करना चाहिए। जी। तो और एक और सवाल था, तो इसमें पाइनर सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट में अगर दोनों को कंपैरिजन में कौन सा बेहतर है अगर लेना हो तो। जी जी अफाक भाई, जो जीजीएल है आज अगर उसकी अपने बाइंग बनती थी, वैसे अगर रह गया तो थोड़ा ऊपर निकल गया, अगर ये दोबारा नीचे आ जाता है 22 रुपए के करीब करीब, 22 रुपए से 23 के दरमियान, तो आप इसको एंट्री लें इसके अंदर जो है ना, ये ठीक है ये स्टॉक। और अल शहीर बिल्कुल आप भी लेने वाला रेट है, हमने भी इसको 16 रुपए के करीब हमने मेंबर्स को मैंने बाय करवाया हुआ है। तो आज भी इसकी पोजीशन बहुत बेहतर थी, अगर मार्केट थोड़ी और बेहतर होती तो ये निकल जाता, तकरीबन 16 के करीब करीब ही क्लोजिंग देता। बहरहाल 14 से 15 रुपए के दरमियान या 14 से 16 के दरमियान आप जितना इसको इकट्ठा कर सकते हैं इसको एक्युमुलेट करें, आने वाले दिनों में ये ठीक ठाक ऊपर निकल जाएगा ये। यानी कम से कम 18 रुपए 19 रुपए तो इसने नॉर्मल इसका रेट है, वहां पर इसने जाना है। पाइनियर सीमेंट जो है वो काफी ऊपर निकल गया, पाइनियर को छोड़े। मैपल लीफ सीमेंट अभी काफी डिस्काउंट पर है, आप मैपल लीफ सीमेंट जब ये 40 और 45 के दरमियान है तो इसको एक्युमुलेट करें यहाँ पर, ये ठीक है यहाँ पर इस रेट पर ये। और इससे भी अच्छा एक स्टॉक है, हम बार बार कहते हैं गरीब वाल सीमेंट जो है, आज उसकी क्लोजिंग देख लेते हैं किस रेट पर उसकी क्लोजिंग हुई, तकरीबन 41.24 पर इसकी क्लोजिंग हुई। और ये 40 रुपए से नीचे आ जाए तो आप लोग आंखें बंद करके इस स्टॉक को ले लें, ये गरीब वाल सिमट जो है ये। और ये बहुत अच्छा स्विंग देता है आपको 38 रुपए से लेकर, और इसका स्विंग जाता है 46 रुपए तक। अगर आपको 38-39 तक ये मिल जाए, इसको होल्ड करें, 45-46 पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें और इसके साथ खेलें, और ये बड़ा जबरदस्त स्टॉक है ये। जी सोहेल साहब है चश्मा से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। चुप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं तो जरा रेट इतना नहीं करता हूँ, छोटा ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है। और मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेयर तो पहले लिए थे 30% के करीब अपनी इन्वेस्टमेंट के। और कल और आज भी मैंने फिर ना 30% और इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, तो तकरीबन मेरी 60-65% इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब आगे के लिए मैंने सर पूछना था कि बाकी जो है 30-35% मेरे पास, वो अभी ही इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, मतलब वो किस वक्त होगा, इस पे थोड़ा सा गाइड कर दें। जी सोहेल भाई, कोशिश करें अभी मार्केट जो है ना रमजान आएगा तो थोड़ी और भी डल होगी मार्केट, तो जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं हो सकता है थोड़ा और भी आपको डिस्काउंट पर मिले, रमजान का महीना गुजर जाए और इवन के आगे फिर बजट की तैयारियां हो जाएगी, तो बजट के बाद आप जो है ना बाकी इन्वेस्टमेंट करें, जो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट रहेगी है, तो इनशाला वहां पर आपको काफी अच्छे और डिस्काउंट रेट पर काफी स्टॉक मिलेंगे। तो साथ साथ मैं भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स गाइड करता जाऊंगा, तो फिर वहां पर आप इनमें एंट्री लें मजीद। फिलहाल जो ले लिया इसको आप होल्ड करके रखें ये, और ये जो आपने होल्ड किया हुआ है, और ये स्टॉक अगर आपको 15 से 20% अगर प्रॉफिट देते हैं तो एक दफा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग भी करें इनमें।
जी दानिश अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी भाई, आज आप कुछ नाराज से लग रहे हैं गुस्से में। नहीं नहीं, नाराजगी की कौन सी बात। अच्छा, मेरी ना दो तीन आपसे मशवरे लेने थे। जी जी। एक तो कि मैं चाहता था इन्वेस्टमेंट करना पहले और वेव्स में। ठीक है, ठीक। नंबर एक। ठीक है। नंबर एक, उसमें आप मुझे क्या एडवाइस कि मैं चाहता हूँ कि बकरीद तक में, बकरीद में उमन सेल इनकी बहुत अच्छी बढ़ जाती है ईद बकरीद पे। तो जी उसमें कुछ देखा कि प्रॉफिट होता है, तो उसके हवाले से कि मैं इसमें कर सकता हूँ उस हद जी तक, और कितनी तक कर सकता हूँ, नंबर वन। अच्छा, दूसरा, मैंने 4 साढ़े 4 साल से पीपीएल रखा हुआ है। पहले भी मैंने आपसे सवाल किया, पीपीएल मेरा अब क्या मैं रखूं और मजीद, या उसको रिप्लेस कर लूं? जी। बस ये है। चले। जी दानिश भाई, जो आपने पेल और वेव्स का पूछा, दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं। तकरीबन दोनों मेरा ख्याल है एक ही ग्रुप है दोनों का, तो एक ही कोई स्टॉक ले लें, पेल ले लें। वेव से ये कदरे बेहतर है ये। तो पेल आप इकट्ठा करें, ये 28 रुपए से लेकर 33 रुपए के दरमियान दरमियान जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे पीपीएल को भी बेच कर पेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये आने वाले, जब आप अगर 3-4 महीने तक आप इसको रख सकते हैं, तो ये फिर आपको अच्छा खासा जो है वो ठीक ठाक प्रॉफिट देगा। ये इसमें कोई ये नहीं कि शक की बात नहीं है। गर्मियों में पेल का रेट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आगे इनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, इनके सेल्स भी बढ़ जाती हैं। तो अगर थोड़े से हालात बेहतर हुए इनके, तो ये आराम सुकून से 50, 55, 60 रुपए का जो है ये स्टॉक है। वक्ती ये सिर्फ कोविड की थोड़ी सिचुएशन की वजह से और ये थोड़े मुल्की हालात की वजह से ये रुका हुआ है, अदरवाइज स्टॉक ये बहुत अच्छा है ये। जी मीर यकूब अली साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मुझे पीओएल और ओजीटीसी के बारे में बता दें, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है बाय? जी थैंक यू। जी सर, दोनों ही स्टॉक बहुत जबरदस्त हैं। पीओएल जो है वो कदरे बेहतर है स्टॉक। अगर पीओएल आपको 350 से लेकर 380 के दरमियान दरमियान मिले, तो इस रेट पर ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और जो डीसी से बेहतर है ये। जी रियान अहमद साहब हैं सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक टेक्निकल वो है, टूल है स्टॉकिस्ट। जी ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो क्या इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं? और नंबर 2 क्वेश्चन सर ये था कि एसटीपीएल में आज सुबह से अपर लॉक लगा हुआ था। तो जी एक सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना था कि कितना ही हैवी बायर क्यों ना आ जाए, वो अपर लॉक टूटता नहीं है? जी। जी थैंक जी यू। जी रियान भाई, जो आपने पहला पूछा ना स्टॉक एस्थेटिक, इस पर मेरी पूरी कंप्लीट एक वीडियो बनी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देखें। उसमें सारा कंसेप्ट मैंने शॉर्ट टर्म, डे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म की भी सेटिंग इसमें बताई हुई है ये। तो वो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास लिंक नहीं है, चाहे तो चैनल में जाकर आप मेरे उसमें वीडियोस में जाएं तो आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आप मुझे जूम सेशन के बाद मैसेज करें, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये एस टी पी एल जो है वो जारी बात है, अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओवर सोल्ड हो चुका था ये। यहाँ पर बाइंग इसकी बनती थी, तो जब बाइंग बनेगी, अगर कोई सेलर नहीं होगा, जो जारी बात है फिर उसका लॉक भी नहीं टूटेगा। ये जिन्होंने पक्का इसको होल्ड करके रखा हुआ है नहीं बेचना, तो डेफिनेटली फिर नहीं बेचेंगे, तो फिर कोई खरीद भी नहीं सकेगा, ऐसे ही होगा ये। तो अगर लोग पक्के हो जाएं, और कुछ जैसे हम कहते हैं जब कोई स्टॉक किसी खास लोगों के पास आ जाता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है, वो नहीं बेचते और लॉक पे लॉक लेके जाते हैं ऊपर, तो फिर तो कोई नहीं उनसे तोड़ सकता ये स्टॉक। बेचेंगे तो नीचे आएगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं टूटेगा ये स्टॉक। जी मुमताज अली साहब है सदकाबाद से। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये बाइको का जो नाम आज अप्रूवल हुआ है किसी दूसरे नाम से, उसका बाइको जो है अभी ओवरसोल्ड है। जी जी मुमताज बस भाई, आवाज आपकी कट रही है। जी मुमताज भाई, बाइको का भी आज हमने खबर सुनी है कि उसका भी कोई नाम चेंज हो रहा है। नाम चेंज होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता किसी भी कंपनी को। और बाइको जो है ठीक है, इस रेट पर अगर आप इसको बाय करते हैं, ये 9 रुपए से लेकर 11 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये यहाँ पर इसको इकट्ठा करें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप इसके अंदर मजीद जो है वो तेजी देखेंगे। जो ही इंडेक्स बेहतर होगा, तो ये रिफाइनरी सेक्टर ही दोबारा रिकवर करेगा और ये इंडेक्स को लेके जाएगा ये। जी कमरान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, एक तो मेरा क्वेश्चन है वो तो आपने बता दिया, आईपीओ के मतलब था, वो तो चलो क्लियर हो गया।
जी। दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट होते हैं उसमें एक पिवट पॉइंट होता है, उससे क्या मुराद होती है, उससे क्या मुराद लेते हैं? एक क्वेश्चन तो ये है मेरा। और इसके अलावा काफी दिनों से आपकी कोई टेक्निकल नहीं आई, उसके इंतजार में मैं हूँ, ताकि आपकी टेक्निकल बड़ी दिलचस्प होती हैं, बड़ी मालूमाती होती हैं, तो वो अगर काइंडली अगर आपके पास टाइम हो जी तो वो एक कोई कर दें ताकि जी मजीद जी हमें इसमें मालूमात। चले। जी कमरान भाई, जो पाइवोट पॉइंट होता है वो यानी मेन पॉइंट होता है, इसके गिर्द गिर्द यानी कि आपको वो स्टॉक जब वो बाय करना चाहिए, जो उन्होंने पाइवोट पॉइंट बताया होता है कि उसके यानी कुछ परसेंट ऊपर कुछ परसेंट नीचे अगर आपको वो स्टॉक मिलता है तो यानी वो सही उसके बाइंग लेवल होते हैं, तो हम ये कहते हैं ये पाइवोट पॉइंट है इसका ये। फिर इससे ऊपर सपोर्ट और इससे जो है ना, इससे नीचे सपोर्ट और इससे ऊपर जो वो रेजिस्टेंस जो वो स्टार्ट हो जाती है उस कंपनी की। बाकी इंशाल्लाह वीडियोस बनेगी मेरी टेक्निकल्स पर और फंडामेंटल पर बनाऊंगा। पिछले दिनों कुछ गला ज़्यादा ख़राब था क्योंकि हमारे ये पिंडी इस्लामाबाद में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस हैं और पता नहीं वो मेरा गला इसीलिए ठीक ही नहीं हो रहा था। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबीयत बेहतर है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ना मेरी टेक्निकल्स की वीडियो ठीक ठाक बनेंगी ये। जी तारिक महमूद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नबी साहब, मैं फर्स्ट टाइम आपकी शिरकत कर रहा हूँ, नया मेंबर हूँ आपका। जी जी वेलकम सर। रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ आजकल, और तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक के ऊपर मेरा ज़्यादा जोर होता है क्योंकि अब जो डेली ये ट्रेडर के तौर पर मैं काम नहीं करता, तो मुझे जो है मेनली शेल के बारे में थोड़ा सा, इसकी क्या आगे फ्यूचर क्या है शेल का, और फ्लाइंग सीमेंट का जो है इसका क्या फ्यूचर है इसका ये आगे, क्योंकि शेल ने भी जो है लॉस शो किया है, लेकिन ये पास्ट में अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देता था, तो आगे इसका फ्यूचर है शेल का या नहीं है, और फ्लाइंग सीमेंट के बारे में। सर ये आपने लिया हुआ या लेना है आपने इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, मैंने शेल मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने राइट शेयर भी अवेल किए थे इसके, लेकिन मैं फिर 197 पे एक पे निकला था, और फिर राइट शेयर भी जो मैंने थे वो 169 पे निकाल के 163 पे फिर लिए थे मैंने एक साथ। ठीक है ठीक है। सर अभी इस तरह है ना कि अभी आपके पास अगर शेल पड़े हुए हैं तो इस पे आप मजीद ऐड कर सकते हैं, यानी ये रेट ठीक है शेल का, ये अभी 153 पर जो ये आज से क्लोजिंग दी है, और अगर ये थोड़ा और नीचे भी आ जाता है 130 रुपए से लेकर 160 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, तो यहाँ पर आप इसको अगर हैं पैसे जैसे तो और ले लें, यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है ये, और ये अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में ये आराम सुकून से जो है ना ये 200 से ऊपर जो है ना वो निकल जाएगा ये। बाकी फ्लाइंग सीमेंट भी ठीक है, अगर आप इस रेट पर फ्लाइंग सीमेंट को लेते हैं और थोड़ा सा अगर आप वेट कर जाएं, आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट और भी थोड़ा नीचे से, आज भी ये 52 पैसा नीचे आया है, अगर आपको ये 10 रुपए के राउंड अबाउट मिल जाता है फ्लाइंग सीमेंट तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये, यहाँ पर आप इसको मजीद जो है वो कम्पलीट कर सकते हैं। जी मेरीन है मैडम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था स्टील सेक्टर के हवाले से। हम बात करते हैं कि अब सेक्टर वाइज चलेगा। आज सुबह से मैं वैसे ही मुगल स्टील को देख रही थी, वो 88 89 पे ओपन हुआ, जाते जाते 96 पे चला गया, फिर एंड में जब डल हुआ तो 94 पे आ गया। इसी तरह आपने अपना मोस्ट फेवरेट अमरेली स्टील भी आज रेकमेंड किया। तो मेरा कहने का मतलब, ये पूछने का मतलब ये था कि अभी क्या स्टील सेक्टर चलने की बारी आ गई है? जी That's it. चले। जी मैडम बिल्कुल इसी तरह ही है, अभी बारी का तो नहीं पता लेकिन चलेगा स्टील सेक्टर। अभी जैसे हमने बात कर रहे हैं जिस उसको डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं कि डॉलर्स की प्राइस जो है वो नीचे आ रही है और जो है ना पैसा हमारा स्टेबल हो रहा है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि ये जो सारे जो स्टील सेक्टर के जो यानी कंपनीज हैं, ये जब अपना स्क्रैप्स वगैरह या रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं तो बाहर से ये डॉलर्स में ये सारे परचेजिंग करते हैं, डॉलर जितना सस्ता होगा तो इन कंपनीज को उतना ज्यादा जो है ये डिस्काउंट पर ये फिर मिलता है ये। पिछले दिनों ये स्टील सेक्टर ज्यादा प्रेशर में इसी वजह से था कि डॉलर बहुत बढ़ गया और इनको काफी जो इन्होंने ऑर्डर किए हुए थे वो काफी महंगे बढ़ गए इनको ये, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टील सेक्टर को जरूर पड़ेगा। और ये तो स्टॉक्स ही बहुत अच्छे हैं ये, अगर आप इस रेट पर अमरेली स्टील को इकट्ठा करें, और ये तो इकट्ठा करने का रेट है इसका 38 रुपए से लेकर 42 रुपए के दरमियान दरमियान, बहुत अच्छा रेट है अमरेली स्टील का ये। और इसी तरह आगा स्टील आजकल नीचे आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है इस रेट पर, जो 31 30 31 32 का जो इसका रेट है वो बहुत आइडियल रेट है खरीदने वाला ये। और इसके अलावा मुगल स्टील वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें
इस रेट पर, जैसे आज भी पहले थोड़ा नीचे आ गया था 90 से नीचे, वहां पर इसकी बाइंग बनती थी, आज इसने थोड़ी तेजी दिखाई, आने वाले दिनों में मजीद ये फिर तेज हो जाएगा ये। तो ये सारे अच्छे स्टॉक है। बहरहाल इंडेक्स अगर इनको सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह स्टील सेक्टर सही ग्रो करेगा ये आगे। वैसे भी आगे आप लोग देख लें कि आगे आने वाली हैं गर्मियां, मकान बनेंगे, आपके जितने भी स्टील्स के जो चीज़ें होती हैं, सरिये वगैरह, ये भी लगते हैं, काफ़ी बिकते हैं, इनकी कंपनी काफ़ी चलती है ये वाली ये फिर। और सीमेंट भी चलता है, गर्मियों के महीने में सीमेंट के सारे स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर है, ये सारे साथ साथ जुड़े हुए हैं। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, पेंट वगैरह जितने भी हैं वो भी आपके चलेंगे आने वाले जब ये गर्मियों के महीने आएंगे। बस ये अल्लाह करे ये कोरोना की थोड़ी सी सिचुएशन जरा ठंडी हो और ये जो है तेजी वाले डेवलपमेंट वाले काम चलते रहे, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक भी जबरदस्त हो जाएंगे ये। और ये सारे ही तकरीबन ओवर सोल्ड हुए हैं ये वाले। अमरेली भी डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रहा है, आगा भी मिल रहा है, मुगल भी मिल रहा है। सीमेंट की बात करें तो आपको मैपल लीफ सीमेंट, गरीबवाल सीमेंट, ये सारे डिस्काउंट पर रेट पर चल रहे हैं। और ये छोटे छोटे जो सीमेंट है ये भी फ्लाइंग सीमेंट हो गया, ये बहुत अच्छे रेट पर है ये। और इस तरह पेंट्स की हम बात करते हैं जिसमें हम बार बार मैं कहता हूँ बर्जर बहुत अच्छे रेट पर आपको मिल रहा है ये। जी सैफुल्ला साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नटसोल आज काफी नीचे आ गया, लोअर लाक लगा, तो इसका अब यहाँ से स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरी जो बाइंग है तकरीबन 235 की है, बस यही पूछना था। हाँ जी सर, मैंने नेट सोल के बारे में बता दिया, अगर आपने वो सुना नहीं है तो इस ये यूट्यूब दोबारा आएगा, मेरा वीडियो आएगी आपके पास, उसमें आप सुने, मैंने नेट सोल को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। जी जाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये, मैंने जीजीएल उठाया हुआ था तकरीबन 2260 में, वो उस पर लग गया है कैप, ठीक, इसे मुझे कल निकाल देना चाहिए कि वेट करना चाहिए? और दूसरा, ट्रिपोल मैंने ऐसे ही सुबह परचेज कर लिया, ठीक है, और उसको जो है ना कुदरती तौर पे लग गया, टॉप पे चला गया, वो उसको लॉक लग गया, तो उसे भी कल मुझे सेल करना चाहिए कि नहीं? और मैं कल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ GHGL के अंदर, उसके बारे में जरा मुझे बताइए कि मैं उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ कि नहीं। जी जाज भाई, तीनों स्टॉक फिलहाल अच्छे हैं, इनके अंदर बुलिश ट्रेंड है, GGL में भी, टर्पोल के अंदर भी और GHGL के अंदर भी। तो कोशिश करें तीनों स्टॉक को होल्ड करें फिलहाल 2-3 दिन, अभी जल्दी ना करें इनको बेचने में, हो सकता है आपको 15 से 20% जो वो गेन दे दें ये। जैसे GGL की खबरें हैं कि ये 25 रुपए तक इसने जाना है, अल्लाह करे ये चला जाए, क्योंकि जिस तरह ये तेजी के साथ जा रहा है, वापस नीचे आके दोबारा रिकवर कर रहा है, तो हो सकता है ये 25 भी क्रॉस कर ले ये। अब ये फ्यूचर का अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो सुनने में आ रही हैं खबरें, और जिस तरह इसने आज भी अपने लॉक को तोड़ा नहीं है, और एकदम से इसको लॉक लगने के बाद जो बायर इसके पीछे खड़ा था, जो ये हमें इंडिकेट करें कि ये भी इसके अंदर बुलिश ट्रेंड जो वो मौजूद है, तो इसको भी रखें। टर्पोल की भी खबरें अच्छी हैं, आज उसके नाम की खबर थी, जारी बात है कोई नाम इसका चेंज करें तो उसमें भी कोई ना कोई साइंस होगी कि क्यों इसका नाम वो इमेज की तरफ लेके जा रहे हैं, जारी बात है इसके अंदर मजीद इन्होंने एक्सपेंशन करनी होगी या कोई और प्रोजेक्ट इसके साथ शामिल करना है, तो इसके अंदर भी आपको तेजी नजर आएगी। मैं नॉर्मल कहता हूँ 18 से 19 रुपए के करीब इसकी बुक वैल्यू है, तो इसको कम से कम 19 रुपए तो होना ही चाहिए ये। और GHGL के अंदर भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छे रेट पर है, 40 से 50 के दरमियान इसके अंदर खुली इन्वेस्टमेंट करें, ये इसका सारा बाइंग जोन है ये, और ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, गनी ग्लास वाला ये। जी तौहीद आलम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो हमारे लिए बड़ा बुरा दिन गुजरा, क्योंकि शुरू में जो आपने स्टॉक रिकमेंड किए थे वो तो हम ले नहीं सके, क्योंकि इतना तेज हो गए वो GGL और GHGL। उसके बाद जो आपने गैटम और GNHL के बारे में बताया वो हमने ले लिए, खैर वो GNHL तो काफी नीचे आ गया, गैटम कुछ रुका हुआ है। अब बताएं सर आगे क्या हिकमत अमली करनी है, खासतौर पे बाइकों का जरा बता दें, उसमें डर लग रहा है, क्या करें, कुछ नुकसान बुक कर लें या रखें 2-3 महीने जी जरा कर। हाँ जी तौहीद भाई, इंशाल्लाह 2-3 महीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ठीक हो जाएगा आपका बाइक को भी। जो कम से कम जिस रेट पर मैंने बाय करवाया हुआ है वहां पर तो कम से कम आपको मैं निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह निकल भी जाएंगे हम। बाकी जो है वो GHNL वो वक्ती मार्केट नीचे आई, उसकी वजह से वो थोड़ा सा नीचे आया, इतना भी नीचे नहीं आया, 101 रुपए पर उसने क्लोजिंग दिया आज, और मेरा ख्याल है मैंने आपको 103 रुपए पर इसकी बाय कॉल जो है वो दी थी ये, और वो भी मजीद ठीक हो जाता ऊपर अगर ये इंडेक्स एकदम से जो है वो नीचे ना आता, सेलिंग प्रेशर ना आता। ऑटो सेक्टर की फिलहाल खबरें अच्छी चल रही हैं, आज भी ऑटो सेक्टर की खबरें चल रही थी,
कि हो सकता है हुकूमत आने वाले बजट में इन पर जो एडिशनल टैक्स है वो रिमूव कर रहे हैं ये, तो ये बहुत अच्छा साइन होगा और ये ऑटो सेक्टर ठीक ठाक आगे ग्रो करेगा। ये बहरहाल ये गंदारा शंदारा हम इसके अंदर इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट टेकिंग में करवाऊंगा, अब इनकी बिल्कुल भी टेंशन है। जो स्टॉक्स मेरे रिकमेंडेड पर आपने लिए हुए हैं उनकी आप फिक्र ना करें, वो मैं फिक्र करने के लिए हूँ कि मैंने बाय करवाए हुए, इंशाल्लाह बेहतर टाइम पर मैं आपको वहां से प्रॉफिट टेकिंग करवाऊंगा ये। जी उजैर भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब ये पूछना था, एक आप कहते हैं ना कि इंट्रा डे हम नहीं कर सकते, तो मैं अमूमन यही करता हूँ कि 3 दिन स्टॉक रखने के बाद उसके बाद बेचता हूँ। लेकिन जैसे आपको स्टॉक बताते हैं कि आज खरीद लें और उस पर सेलिंग पे लगा दें लोअर लेवल पे, जैसे अगर इससे नीचे चला है, अगर वो हिट करता है लोअर लॉ तो वो सेल हो जाएगा, तो वो तो इंट्रा डे हो जाता है, तो मतलब वो सही है कि नहीं है शरीय हिसाब से कहता। और दूसरा ये है कि जीजीएल मेरी 21 और 22 की बाइंग है, आप रेकमेंड करते हैं इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? और बस ये, और एक एटीआरएल का बता देगा कि उसमें भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कि नहीं बस। जी उजैर भाई, जो पहला वाला मसला है ना वो भी शरी मसला है। मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ, मैं आपको क्या कहूँ कि वो नीचे यानी कि हम मैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है ना आज लें और आज ही बेचने वाला काम ना करें। उसमें यह है ना कि वो इंट्राडे में ही आ जाता है और वो काफी हद तक जो है ना जो मैंने मसले पूछे हुए वो जायज़ नहीं है, बेहतर नहीं है। अब ये कोई जायज़ समझे वो, और अपना यानी मेरा अपना यानी पर्सनल राय है ये। तो उसमें ये होता है कि चले जो आज आपने खरीदा और आज ही आपको प्रॉफिट दे रहा है वो बेच रहे हैं, तो उसमें यानी कि अगर यानी कि ये हमें फिक्र है कि हो सकता है ये हलाल है या नहीं है, शक आ गया तो फिर हम इसलिए नहीं लेते ये। और अगर नीचे आ गया, नीचे में फिर आपको आएगा तो नहीं जाएगा आपसे ये, तो वो कोई आराम आपके पास आ तो नहीं रहा, उल्टा आपका लॉस हो रहा है। तो वो आपने अपना रिस्क मैनेज किया, तो फिर हम इसको थोड़ा जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है, कम से कम रिस्क आपने मैनेज किया, आएगा तो नहीं, जाने का तो चले खैर है, लॉस हो गया, थोड़ा स्टॉप लॉस हमने लगाया नीचे हिट हो गया, तो उसमें यानी कि ये मेरी लॉजिक है ये बस। बाकी किसी मुफ्ती साहब से पूछें इस मसले का, वो ज़्यादा बेहतर आपको जो है वो बता सकते हैं। जीजीएल मैंने बता दिया, इससे पहले क्वेश्चन किया क्या जीजीएल के बारे में। अटक रिफाइनरी अगर नीचे आ जाता है तकरीबन 170 पे 80 रुपए के दरमियान, तो वहां पर इसकी अच्छी बाइंग बनेगी। फिलहाल ये काफ़ी ऊपर निकल गया, यहाँ पर हम इसको रिकमेंड नहीं करते ये। जी रिजवान खान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रिजवान भाई दुबई से। अस्सलाम सर, दोबारा आपको खाकी सर, ये अभी आज फिर न्यूज आई थी जो शौकत प्रिंस आपको दोबारा बना रहे हैं वजीर खजाना, उनको रिमूव कर रहे हैं। तो सर इसका और बाकी सर मुझे पूछना था, ये मैंने क्वार्ट सीमेंट लिया हुआ है काफी ज्यादा, तो इसका क्या इम्पैक्ट है सर, क्या इसको आने वाले दिनों में सर इसका? जी ये दो क्वेश्चन। जी रिजवान भाई, मार्केट को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलती है। क्वार्ट सीमेंट अच्छा स्टॉक है, इसको लेके रखें, और इसका बाइंग जोन वगैरह भी मैं अगर आपने अब ये नहीं पता किस रेट पर लिया हुआ है, बहरहाल अगर आपने इसको लिया हुआ है 200 के करीब करीब ही या 210 तक भी लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर मजीद जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये 200 से लेकर 220 ये सारा इसका बाइंग जोन है, और ये जब चला जाए 240-45 पर, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। जब तक ये नीचे नहीं आ जाता, कम से कम जो है 180 से नीचे नीचे, फिलहाल इसकी कोई टेंशन नहीं है ये। जी आमिद महमूद साहब कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काई साहब, कोई पेनी स्टॉक के बारे में वो सीटीएम और डीएसएल तो आज में कुछ मूवमेंट दिखाई है, बल्कि डीएसएल 3.5% ऊपर गया था। कोसम बिल्कुल ही हिलजुल नहीं कर रहा, उसका देखिएगा क्या सिलसिला। और एक पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का पूछना था कि कल भी वो अपर लॉक मेरे ख्याल से लग गया था उसको 7.5 के करीब मैंने देखा, आज फिर वो 7 उससे ज्यादा था, 7% से ऊपर जा चुका था। इसका कभी हमारा जिक्र नहीं आया कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हमने कभी नहीं की, जी तो क्या वजह है? बस ये जी दोस्तों। जी सर, जो पाक सुकी मोटर है, मुझे तो तकरीबन ये 19 रुपए का इजाफा नजर आ रहा है, 6.58% जो है ये आज ऊपर गया ये पाक सुजुकी मोटर। तो ये जो है ना ऑटो सेक्टर थोड़ा तेज हुआ है, और ऑटो सेक्टर तेज होने की अभी मैंने आपको रीजन बता दी कि जो इनकी खबरें चल रही हैं कि इन पर वो जो हुकूमत का टैक्स है 7-7.5% वाला जो एडिशनल टैक्स इन पर लगाया गया, वो आगे बजट में रिमूव करें। डेफिनेटली जब इन पर टैक्स खत्म होंगे तो ये बहुत अच्छी खबर है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर मैंने आपको कल भी अगर जूम सेशन आपने सुना हो तो मैंने आपको बताया, ये बड़े बड़े खंड किस्म की कंपनीज हैं, ये पाक सुजुकी होगी, ये
आपकी होंडा वगैरह होगी, इसके अलावा गंदारा होगा, ये बड़े बड़े कंपनी ये नीचे आए हुए, इनके स्टॉक बड़े डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रहे हैं ये। और जो ही ऑटो सेक्टर तेज होगा तो ये सारे स्टॉक बड़े अच्छे रेट पर चले जाएंगे। ये गंदारा जो आपको आज 101 रुपए पर मिल रहा है, ये जो गंदारा निशान है, ये कम से कम 250-300 रुपए वाला ये स्टॉक है। ये अगर आप इसका पास निकाल के देखें, GHNL का जो है ये कहाँ पर है गंदारा निशान, ये कम से कम जो 265 रुपए का शेयर था 2018 में, और इससे पीछे इसने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। और 2017 में जब ये डाउनफॉल इन्होंने किया मार्केट को, तो 395 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा था ये। तो यहाँ से ये नीचे आया। और इसका जो दूसरा है GHNI, वो गंदारा इंडस्ट्री जो है, ये कम से कम जो है ये 880 रुपए का स्टॉक है ये वाला। ये वक्ती जो है इन पर टैक्स लगाकर, या वक्ती ये जो इन्फ्लेशन को बढ़ाकर जो है ऑटो सेक्टर पर प्रेशर डालकर इन्होंने इन स्टॉक्स को नीचे लाया हुआ है। तो ये ओरिजिनल इनकी प्राइस नहीं है, ओरिजिनल ये बड़े हैवी किस्म की। और पार्क सुजुकी मोटर की जो हम बात करते हैं, ये अभी भी डिस्काउंट रेट पर है, ये 250 से रहेगा 300 के दरमियान। आप इसको एक्यूमुलेट करें यहाँ पर, तो ये अगर इसका पिछला रिकॉर्ड निकालें 2018 का ही, तो ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर 500 रुपए का ये स्टॉक था ये। और 2000 अगर आप 17 पे चले जाएं तो ये 883 रुपए से वहां से नीचे इसने जंप मारा है ये। और इससे पीछे भी आप देखें 2015 में भी ये स्टॉक जो है ये 462-450 रुपए का ये स्टॉक था ये। जो 2015 में जिस स्टॉक की वैल्यू 400 रुपए थी, और 2021 में उसकी वैल्यू कैसे 300 रुपए हो सकती है ये। कंपनी बढ़ती गई, एसेट्स बढ़ते गए, कंपनी की सेल बढ़ती गई, कंपनी किधर से किधर 8-6 साल में पहुंच गई, और शेयर इनके नीचे कैसे हो सकते हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है ये। सिर्फ वक्ती जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से, और ये हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं इनकी जो है ना क्या हम इनको क्या कहूँ, इनकी जो है ना पॉलिसियों की वजह, हम इनको कह देते हैं इनकी बड़ी अच्छी पॉलिसियां, इसका आप ऑपोजिट कर लेंगे। इनकी बड़ी अच्छी पॉलिसियों की वजह से ये सारे शेयर नीचे आए हुए हैं, कंपनी प्रेशर में ये सारी। जो ये सेट होंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ठीक ठाक ये अच्छे हो जाएंगे स्टॉक सारे ही। जी इमरान भाई, ये और पैनी स्टॉक्स का आपने पूछा, पैनी जब आवाज चलेगी तो आप देखेंगे कोसम को भी लॉक लगना शुरू हो जाएंगे ये। शायद आप बेचे तो उससे अगले दिन ही लॉक लगना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ये। जी इमरान भाई मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो सर आपको बड़ा कम्प्लीमेंट, जब मार्केट इतनी तेजी से नीचे आने शुरू हुई आप बड़े फोकस हैं अपने काम के साथ। उस टाइम भी आपने टरपोल का दोबारा रिमाइंड करवाया कैसे ले लें, तो बहुत अप्रिशिएशन है सर ये तो आपके लिए कि आप अपने काम के साथ बहुत लॉयल हैं और बड़ा फोकस है। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है, कल वो एक वेबसाइट थी जो बड़ी जबरदस्त थी, उसमें बड़ा अच्छे एनालिसिस हिस्टोरिकल डाटा था, ESCstocks.com। जी जी। अच्छा, वो पता नहीं मैंने उसका कुछ डाटा ज्यादा उस पर डाउनलोड कर लिया है या पता नहीं क्या हुआ, वो अब मुझसे ओपन नहीं होती। वो फॉरबिडन का मैसेज आता है, रिक्वेस्ट फॉरबिडन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है सर? जी इमरान भाई, आप मुझे क्या अगर पता आप काइंडली देखें आपके ओपन हो रही है तो। जी कुछ नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ शायद आपको ज्यादा पता हो सर, तो जी शायद कुछ डाटा अगर ज्यादा मैंने डाउनलोड वहां से कर लिया हो। नहीं, कुछ मेरे पास भी यही एरर आ रहा है। शायद इनके एडमिनिस्ट्रेटर को हमारा ये अच्छा। बताना मजाक यानी पसंद ना आया हो, ये भी हो सकता है। बहरहाल वो ऐसा नहीं हो सकता, एक अच्छी वेबसाइट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, हो सकता है इसके अंदर कोई वो अपडेशन कर रहे हो, अपग्रेडेशन जिसको कहते हैं, इसकी वजह से ये एरर आ रहा होगा। तो बहरहाल ये अच्छी स्टॉक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। मेरे पास भी अभी ओपन नहीं हो रही है वाली, जैसे अभी मैंने खोला तो वही वाला एरर जो आपके पास आ रहा है वो मेरे पास भी आ रहा है। तो बहरहाल देख लेंगे इसको क्या इशू है ये। जी इशफाक अहमद साहब, जी आपको पहले भी मेरा ख्याल म्यूट किया था मैंने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? तबीयत अच्छी है बाबा आपकी? वालेकुम मैंने सलाम। ये आपसे पूछना था जनाब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 सर। मैंने ये पूछना था कि मैंने आज एसगढ़ 9 मैंने बेचा और उसकी जगह मैंने गुल अहमद लिया और ट्रीट लिया है। जी। और मैं वो लेना चाह रहा था, क्या कहते हैं उसे, अपना डॉग लेना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा कि वो 23-24 पे आए तो फिर आप उसको लें। जी बस ये मैं पूछना चाह रहा था। जी सर ठीक है, आपने गुल अहमद ले लिया। एसगर टाइम भी टेक्सटाइल की कंपनी है, गुल अहमद भी इसी के साथ की कंपनी है, लेकिन कंपनी गुल अहमद अच्छी है। इस रेट पर भी बहुत अच्छा है गुल अहमद का स्टॉक, 45-46 आज 47 तक भी मेरा ख्याल है ये मूव कर रहा था। तो बहरहाल यहाँ पर आपने लिया तो ठीक है, इसको होल्ड करें। गुल अहमद को कम अज कम 50-52 के करीब करीब आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उससे पहले बिल्कुल भी प्रॉफिट टेकिंग ना करें, ये वहां पर जाए तो बेचें इसको। ट्रीट भी अभी आपने लिया हुआ है 30-32 रुपए तक, वेट कर सकते हैं तो वेट करें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये 30-32 तक आराम सुकून से चला जाएगा ये, अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करेगा तो ये इस पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें फिर।
जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक ही मार्केट ने आज अपनी सपोर्ट लेवल 44,400 को टेस्ट किया ना, कल इसको आप किस तरह देखते हैं मार्केट को? आया ये मजीद नीचे डाउनवर्ड और फिर टेस्ट करेगी इसको अपने लेवल को? और दूसरा ये सर, ये टीआर जो नेटसो का सर, इन स्टॉक को आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं सर? ये प्लीज काइंडली कीजिए। जी अल्ताफ भाई, मार्केट आज नीचे आई, उस तरह नीचे नहीं आई, फिर रिकवरी भी आई मार्केट में, तो मार्केट को हम अच्छा ही देखते हैं, यही मार्केट का हुसन है, मार्केट ठीक है, कोई मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। ये टीआरजी और नेट सोल में बहुत से लोग जो पहले डे ट्रेडर थे अब वो इन्वेस्टर बन गए, क्योंकि अब उनके पर कट के ऊपर से उन्होंने ले लिया, वो आके नीचे अब वो हो गया फंस के। ये टीआरजी नेट सोल, टीआरजी आ जाए तकरीबन 60 रुपए 70 रुपए के दरमियान, नेट सोल भी इसी रेट पर आ जाए, फिर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत अच्छे स्टॉक है। अब ये 300-400% ऊपर निकल गए, अब तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, अब तो आप डे ट्रेडिंग के लिए लेते हैं। तो डे ट्रेडिंग में जैसे हमने भी लिया इसको 3-4% 5% प्रॉफिट लिया और निकलने वाली बात की है, फिलहाल तो यही वाली बात है इनके अंदर ही। जी जुल्करनैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ठट्ठा सीमेंट है और एक गरीबाल सीमेंट है, इनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इनके जो है वॉल्यूम्स जो है वो बहुत कम जनरेट होते हैं, जबकि इनके रेट्स पे फर्क आ रहा होता है। और उसके कंपैरेटिवली जो के इलेक्ट्रिक है उसके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन उसके रेट्स में फर्क नहीं आ रहा होता। एक तो सर ये मुझे टेक्निकल बात समझा दें, ये समझ नहीं आई। और दूसरा सर, ठट्ठा सीमेंट जो है आप आम सीमेंट की निस्बत बहुत सस्ता 17-18 रुपए की मिल रहा है, तो ये कैसा स्टॉक है अगर बंदा इसमें कॉम्बिनेशन करे? जज़ाकल्लाह। जी जुल्करनैन भाई, जो आपका सवाल है कि इसका ठट्ठा सीमेंट और गरीब वाल थोड़ा होता है और ये थोड़े लोग डालते हैं पैसा तो ये तेज हो जाता है, और वो उसमें के इलेक्ट्रिक में या इसके अलावा एक और जो कौन सा स्टॉक है बीओपी जो है या लोटी केमिकल, ये जो 3 स्टॉक हैं ये चलते कोई नहीं। असल में ये है कि इनका फ्लोट बहुत ज्यादा है, ये इनके शेयर बहुत ज्यादा तादाद में, ये तो इनके एक एक पैसे पर जो है बड़ी गेम है ये, इस वजह से ये चलते नहीं है। हैवी स्टॉक है, हैवी स्टॉक का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा फ्लोट बहुत ज्यादा है, मार्केट में शेयर बहुत पड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा शेयर को जब आप बहुत ज्यादा उठाएंगे तो फिर ये हिलेंगे, अदरवाइज ये हिलते ही नहीं है। ये थोड़े स्टॉक से 1,00,000-2,00,000 शेयर इनके उठाएंगे कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो गरीब हाल ठट्टा सीमेंट, इनका फ्लोट कम है, थोड़े ही उठाएंगे तो वो हिलना शुरू हो जाएंगे ये वाले, तो बस ये इनकी गेम है ये। बाकी जो है और क्या पूछा था आपने कि यही मेरा ख्याल है पूछा। जी नजीर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर डीसीआर को आप कहाँ देख रहे हैं? ये डोलमेन सिटी राइट को ये बेच देना चाहिए या इसमें अभी होल्ड करना चाहिए? और दूसरा सर, वो जो आपने अभी एक कॉलर को बताई कोई एप्लीकेशन के बारे में स्टॉकिस्ट के नाम से, तो वो उसका लिंक जरा सर मुझे भी चाहिए होगा, तो मुझे भी आप सेंड कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हाँ जी। जी नज़ीर भाई, जो आपने पूछा डीसीआर के बारे में, डोलमेन सिटी रेट, अभी ये तकरीबन अपने बाइंग जोन में ही है, 10 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और ये तकरीबन थोड़ा और भी अगर नीचे आता है, और क्या नीचे आएगा, बस ये अपने लोअर पर ही है ये, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टॉक है और ये मुझे नज़र भी आ रहा है और ये ठीक ठाक है ये इस रेट पर। अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर ये कोई कंपनी लॉस में ना जा रही हो तो आप इसको जो है वो ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अगर खुल जाता है तो मैं इसको देख भी आपको बता देता हूँ कि कंपनी की क्या पोजीशन है, अगर कि इसका डाटा मेरे सामने आ जाए। बहरहाल इस रेट पर ये डोलमेन सिटी जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आप ले के, और कंपनी भी बहुत अच्छी है ये तो ऐसे ही कंपनी है कि इसको तो आप लेके रखें इस स्टॉक को, डोलमेन सिटी को, ठीक है। इसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में और बिल्कुल बॉटम में है ये। आने वाले दिनों में आप इसको आराम सुकून से देखेंगे कि ये 14-15 रुपए या 12 रुपए तक तो ये आराम सुकून से ये जाता हुआ नजर आएगा। बहरहाल ठीक है, ये स्टॉक अगर आपने रखा हुआ है तो इसको होल्ड करके रखेंगे। जी जवाद जफर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक चीज की आपसे गाइडेंस चाहिए थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज 2 स्टॉक्स थे, एक गनी ग्लास और एक गनी ग्लोबल, दोनों ने 7.5% का इंक्रीज किया और फिर उनकी अपर लॉक लग गया, लेकिन जब वो बंद हुए वो अपने अपर लॉक से नीचे बंद हुए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब अपर लॉक लग जाता है तो फिर ट्रेडिंग नहीं,
क्या उनको अपर लॉक लगा नहीं था या उसके बाद ट्रेडिंग हो सकती है? काइंडली ये गाइड कीजिए। जी जवाद भाई, जो आखिर में जो होता है ना पोस्ट सेशन होता है 3:30 बजे के बाद, उसमें भी कोई ना कोई सेलिंग होती है। तो जिस ऊपर लॉक लगा हुआ था तो हो सकता है उनमें से किसी ने थोड़ा नीचे करके सेलिंग की, जिसकी वजह से वो उसका लॉक टूट गया होगा। तो ऐसा होता है। ये जब लास्ट टाइम जो आखिरी टाइम होता है, यानी कि 3:30 बजे के बाद, जो बाज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वो सेटलमेंट हो रही होती है आधे घंटे तक, तो उसमें ये चांस होता है कि जो अपर लॉक है वो टूट गया। टूटने का मतलब ये होता है कि जारी बात ये नहीं होता कि अब अपर लॉक लग गया तो अब वो टूटेगा ही नहीं। कई स्टॉक आज अपर लॉक लगे थे वो टूट गए स्टॉक, वो इसी वजह से कि जो ऊपर जिन्होंने रखा हुआ था वो उन्होंने बेच दिया, बायर खड़े थे नीचे तो उन बायर्स ने खरीद लिया। तो जब सेलर बेचेंगे तो लॉक टूट जाएगा फिर ये। और ठीक है, और बाकी जो मेरी वीडियोस जिसको चाहिए होती हैं वो कोशिश करें मेरे चैनल पर जाएं, वीडियोस का एक ऑप्शन बना हुआ है, वीडियोस में जाएंगे तो मेरी सारी डिटेल से वीडियो वहां पर मौजूद है। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मेरी हर वीडियो जो मिल जाएगी। जैसे अभी पीछे वो नजीर भाई पूछ रहे थे कि वीडियो चाहिए, तो वहां पर मेरी सारी डिटेल से वीडियो मौजूद है ये। जी सैयद उस्मान साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद उस्मान साहब, आई थिंक नहीं। जी साजिद इकबाल साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो। जी उस्मान भाई बोले। करें अनम्यूट, दोबारा करें आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी उस्मान भाई, आप बार बार म्यूट कर रहे हैं। जी करें अनम्यूट। जी आप बोले। नेटसोल का पूछना था काजी भाई। जी उस्मान भाई, नेट सोल मैंने डिटेल से बता दिया, बार बार मैं क्या दोबारा तकरीर करूँ उस पर। आप वीडियो को देख लें, लिंक आपके पास आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा नेट सोल पर मैंने क्या खुतबा इरशाद फरमाया। जी साजिद इकबाल साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, एक सिंपल सा सवाल है। मैंने देखा है कुछ स्टॉक मसलन टीआरजी को ही देख लें, आज वो बिल्कुल अपना लोअर लॉग के करीब गया है और वहां से जाकर फिर दोबारा उठ जाता है। तो ये क्या साइकोलॉजी है कुछ स्टॉक्स की? इस तरह मैंने एनआरएल में भी ये ऑब्जर्वेशन की है कि मतलब लोअर लॉग इनको नहीं लगता क्योंकि वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है इनमें, तो इनको लोग लोअर लॉग लगने भी नहीं देते और वहां से उठा लेते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इसी तरह यह है, जरी बात है, जब तक बायर मौजूद है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मौजूद है, तो वो स्टॉक फिर उठेगा ये। जब इन्वेस्टर ने, जब इनके पीरों ने नीचे से हाथ उठा, नेट सोल से हाथ उठाया ना उन्होंने, धड़म से नीचे लगा लॉक उसको, ये जब पीछे से हाथ हट जाए, थापड़े पीछे से खत्म हो जाएं, तो फिर स्टॉक भी खाली हो जाता है ये वाला। तो अभी टीआरजी के पीछे थापड़ देने वाले मौजूद हैं, एनआरएल के पीछे बैठे हुए हैं लोग, ये और है भी, ये लिमिटेड से लोगों के पास है, कौन से बहुत से लोगों के पास है, तो वो अपनी मर्जी से इसको उठाते हैं नीचे, ऐसे करते हैं ये वाले। जी अली जाज भाई लाहौर से, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो फिपी लिपि का डाटा देख रहा था तो उसका कहीं ये तो नहीं कि 31 तारीख थी तो बैंक्स वगैरह या दूसरों की कोई क्वार्टर क्लोजिंग है इस वजह से उन्होंने सेलिंग की है, क्योंकि सिर्फ दो ही बायर थे, इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस। जी जी अली भाई, इसी तरह ही होता है, महीने के आखिर में जो है ना ये अपनी जो है वो शो करना होता है। और जो है खासतौर पर म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बतानी होती है, शो ऑफ करना पड़ता है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग फिर करते हैं, बेचते हैं। फिर आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो हफ्ता 10 दिन है ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छे यानी कि स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आएंगे ये। जी मोहसिन अब्बासी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। सर नबील भाई, क्वेश्चन था एक कि ये अगर एक कंपनी का फ्री फ्लोट 50 करोड़ शेयर्स हैं, तो उसमें ये है कि मार्केट में हम देख रहे होते हैं सिर्फ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड होते हैं, तो बाकी जो शेयर ट्रेड नहीं होते तो वो मतलब क्या किसी ने होल्ड किए हुए होते हैं, और अगर होल्ड किए हुए होते हैं तो पूरी अपनी कैपेसिटी पे शेयर ट्रेड क्यों नहीं होते? और दूसरा ये क्वेश्चन था, ये अक्सर कहते हैं कि जो शेयर फ्री मतलब फ्यूचर में भी जो कंपनी साथ ट्रेड कर रही होती हैं तो वो ज्यादा वोलेटाइल होती हैं, जबकि हम देखते हैं कि फ्यूचर में जो भी शेयर ट्रेड कर रहे होते हैं वो अपनी अगर रेडी मार्केट में उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो तभी फ्यूचर में भी जाती है, और रेडी में अगर नीचे आएगी तो तभी फ्यूचर की भी नीचे आएगी। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो फ्यूचर वाले शेयर्स हैं वो वोलेटाइल होते हैं? जी मोहसिन भाई, जो है ना, जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका मैं पहले आंसर दे देता हूँ। जो खासतौर पर फ्यूचर में जो शेयर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, और फ्यूचर में आपको पता है ये सारी लेवरेज बाइंग है, ये आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप फ्यूचर में बाय कर रहे होते हैं।
तो वो फ्यूचर वाला जब माल कोई उठा लेता है तो फ्यूचर वाला स्टॉक जब तेज होता है तो रेगुलर वाले समझना शुरू हो जाता है कि ये भी अब तेज होगा उसके साथ, तो फिर वो रेगुलर के पीछे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो रेगुलर वाले तो नॉर्मल हमारे होते हैं मेंबर जिनके पास अपना पैसा होता है ये, तो वो फ्यूचर की मूवमेंट को देखकर इसकी साइकोलॉजी के तौर पर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि फ्यूचर वाले स्टॉक जो है वो उनके चलने के साथ उनके रेगुलर भी तेज तेज चलते हैं। तो ऐसे ही होता है, ये सारी नफ्सियात है ये वाली। और बाकी जो आपने पूछा कि 50 करोड़ शेयर है, तो 50 करोड़ तो बहुत बड़ी तादाद है ये शेयर अगर किसी के है, तो 50 करोड़ सारे के सारे अगर कोई इन्वेस्टर उनके इस अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें तो वो तो ठीक ठाक, यानी कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। तो जितने लोगों की कैपेसिटी है उतने इसके शेयर जो है वो उठाए जाते हैं। फ्री फ्लोट जितने भी होते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सब में ही काम हो रहा होता है ये, और जो कुछ नहीं हो रहा होता वो हमें लग रहा होता है फ्री फ्लोट, वो फ्री फ्लोट नहीं होता, वो प्रीफर्ड शेयर होते हैं जो कुछ खास इनके डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास पड़े होते हैं और वो ट्रेड नहीं हो रहे होते, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वो हमें शो हो रहे होते हैं कि ये इनके टोटल शेयर्स इतने हैं ये। जी अमजद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसा मैंने पूछना था कि जब ये मार्केट प्री ओपन होती है सुबह के वक्त, तो उस वक्त भी वो बाय और ऑफरिंग आ रही होती है उसके अंदर ना ऐप में, तो जो अगर फर्ज कर लें 31 रुपये का शेयर है, वो 32 रुपये पे अगर कोई खरीदना चाह रहा होता है तो उस वक्त हम बाय कर सकते हैं उसको, सॉरी सेल कर सकते हैं उस वक्त हम उसको। जी सर, इस तरह के बाज़ औक़ात प्री ओपनिंग में भी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं ये, और लेकिन एक्चुअल जो होते हैं प्रॉपरली वो जब मार्केट ओपन हो जाती है 9:30 के बाद, वहाँ पर प्रॉपरली वो ट्रेड करना शुरू हो जाता है स्टॉक। ठीक है, तो ऐसे भी होता है ये। बहरहाल प्री ओपनिंग में कोई लिमिटेड से चांस होते हैं कि आपने अगर किसी स्टॉक को उस रेट पर बेच रहे हो और उसी रेट पर बायर भी मौजूद है तो वो आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। जी रियाज खान साहब शावर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। मैं जी आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो डॉलर का रेट जो है गिर रहा है, रुपया ऊपर चढ़ रहा है, और साथ ही जो ये इंडिया के साथ हमारी अब तिजारत खुल गई है या ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इनका किन स्टॉक्स और किन सेक्टर्स पे असर पड़ेगा? और मेरा इदरीस भाई से भी ज़रा रिक्वेस्ट है कि वो भी ज़रा इस पे ज़रा ख्याल कर दें, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रा अपना इस पे अपना ख्याल बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जी रियाज भाई, ये डॉलर्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। जो खास तौर पर अगर आपका डॉलर मजबूत होता है तो खास तौर पर वो कंपनी जो बाहर से अपना माल मंगवाती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो डेफिनेटली उनको जो है वो काफ़ी डिस्काउंट पर पड़ेगा और काफ़ी बेहतर होगा उनके लिए ये। और जो है ना इसी तरह है ये डॉलर्स का और रुपीज़ का जो हिसाब किताब है ये इंशाल्लाह बेहतर है। हमारा रुपीज़ जितना स्ट्रॉन्ग होगा इससे हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी मजबूत भी होगी ये। ठीक हो गया। और बाकी जो है आज इदरीस भाई आई थिंक हमारे साथ नहीं है, कल उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो शिफा दे और बेहतर हो उनके लिए, उनकी सेहत ठीक हो जाए। तो अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, रेस्ट ज़रूरी है, सेहत है तो सब कुछ है ये। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन सारे सवाल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और टाइम भी तकरीबन पूरा हो चुका है, बल्कि 1-2 मिनट ऊपर हो गए। आज का जो हमारा जूम सेशन था, जूम सेशन नंबर 77, इसमें मैं आप सबका जो वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस जूम सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। मार्केट की ओवरऑल बात करें तो मार्केट हमारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें कि जी मार्केट ऊपर से अब नीचे आ गई, या ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट 2000 या 1500 पॉइंट नीचे आ गया है। थोड़े से ऊपर गई 500, तो 500 400 नीचे अगर आ गई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहरहाल स्टॉप लॉस लगा के रखें, कोशिश करें जो टेक्निकल वीडियो बनाई की है वो टेक्निकल वीडियो आप देखें। हर उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं जो ओवर सोल्ड हो गए, और ओवर सोल्ड आपको कैसे पता चलेगा? आप टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाएं, उनमें आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक जो है वो ओवर सोल्ड हो चुके हैं। जैसे अगर मैं मोटे मोटे नाम लूँ, फ्रेश एंट्री अगर आप लोगों ने लेनी है, अगर आप चाहते हैं जी स्टील सेक्टर में लेना है, तो अभी मैंने नाम लिया आपके सामने, अमरेली स्टील है बहुत अच्छे रेट पर मौजूद है, आगा स्टील बहुत अच्छे रेट पर मौजूद है। फिलहाल ये दोनों स्टॉक मुझे स्टील सेक्टर में अच्छे रेट पर अब नजर आ रही है। अगर आप लोग जो है वो ऑटो सेक्टर में आ जाते हैं तो ऑटो सेक्टर में आप देख लें गंदारा जो है वो बिल्कुल अच्छे रेट पर मौजूद है, जैसे आज भी मैंने आपको रिकमेंड किया। इसके अलावा बाकी आप देख लें जो अच्छे स्टॉक्स है जो डिस्काउंट पर। इसके अलावा जो ऑटो असेंबलर में लोड्स लिमिटेड है वो भी हमने आपको रिकमेंड किया, बहुत अच्छे रेट पर है, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े और नीचे आ जाए, फूड आइटम में हम बात करें तो नेशनल फूड अब बार बार रिकमेंड करते हैं। यूनिटी थोड़ा और नीचे आ जाए 2829 पर, आप उसके अंदर बाइंग करें, बहुत अच्छे रेट पर है, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है।
इसके अलावा ऑर्गेनिक मीट है टरपोल, वो भी बहुत अच्छे रेट पर आया हुआ है। थोड़ा और अगर नीचे आ जाए 27, 28, 29 तो वहां पर बिल्कुल इसको एकोमोलेट करें। यहाँ पर आने वाले दिनों में 33, 34 पर आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। कुछ और अगर नीचे आते हैं, सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सीमेंट में मैपल लीफ 45 से नीचे आ जाए, गरीबाल 40 से नीचे आ जाए, बिल्कुल आंखें बंद करके इनके अंदर एंट्री लें, ये बहुत अच्छे रेट है इनके ये। इसके अलावा जो है इसमें आगे हम लोग ग्लासेस वगैरह में तो हमने आपको रिकमेंड किया आज, गनी ग्लास हो गया, GGL हो गया, TGL हो गया, तारी ग्लास भी बहुत अच्छे रेट पर है, आप इनके अंदर एकोमोलेशन करें, बहुत अच्छे स्टॉक है। तो जो स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुके हैं आप उनके अंदर फ्रेश एंट्री लें। वक्ती तौर पर अगर वो थोड़ा सा नीचे आपको 2%, 3%, 4% नीचे आते भी हैं तो ये कंपनी इतनी अच्छी है कि वक्त आने पर ये ठीक ठाक जब वो ऊपर निकल जाएंगी ये, ठीक है। तो इसलिए अच्छे अच्छे कब जो स्टॉक ऊपर निकल गए हैं, जैसे रिफाइनरी सेक्टर ऊपर निकल गया, IT सेक्टर ऊपर निकल गया, उनके अंदर ना इन्वेस्टमेंट करें, ना उनके अंदर फ्रेश एंट्री लें, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। आज सुबह सुबह एंट्री ली, लोग काफी परेशान हुए, काफी लोगों के दिल नीचे आ गए। अभी काफी ऊपर लोगों ने नेट सोल बाय किया हुआ है, काफी ऊपर लोगों ने NRL बाय किया हुआ है, काफी ऊपर अटक रिफाइनरी बाय कर लिया। तो ये आप ऊपर निकल गए, ये कंपनीज बहुत अच्छी है, नेशनल रिफाइनरी भी बहुत अच्छा है, अटक रिफाइनरी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये ओवर बॉट हो चुके हैं। ये ओवर बॉट हो गया तो इसका मतलब बेचो उसको यार, निकलो। लोग बेच रहे हैं, आप ऊपर खरीद रहे हैं, आप कोई पागल क्यों है कि इतने महंगे रेट उसको खरीद रहे हैं उस रेट पर। तो नीचे आ जाए, जब नेशनल रिफाइनरी नीचे आ जाए 300, 350 के दरमियान, उस वक्त ले ले, कोई रिस्क नहीं है। अटक रिफाइनरी 150, 170, 80 तक आ जाए, ले ले, कोई रिस्क नहीं है उसके अंदर। आप क्या 250, 400, 500 तक वो पहुंच गया है नेशनल भी, तो आप उसके अंदर बाय कर रहे हैं, तो फिर आप बेवकूफ है। और मैं क्या कहूँ फिर, इतने TRG काफी निकल गया ऊपर, नेट सोल ऊपर निकल गया ऊपर, क्यों बाय कर रहे हैं आप जब इतने हाई रेट पर है और अपने ऑल टाइम पीक पर मौजूद है। आप क्यों इन्वेस्टमेंट का ज़हन रख और इतने ज्यादा स्टॉक्स आप उनके खरीद रहे हैं और नीचे स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे। फिर आप स्टॉप लॉस भी ना लगाएं और आप कहेंगे जी आपको लॉस भी ना हो, तो फिर आपको लॉस से कोई भी नहीं बचा सकता। ये तकरीबन यहाँ पर हमारे सारी क्वेश्चन हो गए। इस एंडिंग जो है वर्ड्स के साथ जो इख्तिताम करता हूँ, मार्केट हमारी बहुत अच्छी है। ये स्टॉक मार्केट, यानी आप मेरे टीजर्स भी सुनते होंगे, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर आप 20% से 200, 300% भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वही पैसा कमाएंगे जो तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तरीके से स्टॉक लेंगे, अच्छे स्टॉक लेंगे, तो इंशाल्लाह वक्त आने पर अच्छा खासा प्रॉफिट इससे गेन करेंगे। ये छोटे छोटे जो शॉर्ट्स हैं, डे ट्रेडिंग वाली 2%, 3%, इस तरह भी आप करते जाएं तो महीने में 60%, 70% जो है बंदा कमा सकता है। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं ये। तो इसी अपॉर्चुनिटीज को आपने अवेल करना है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, ये स्विंग है इस स्टॉक्स की, यहाँ पर आए तो ले, यहाँ पर आके बेच दें, तो एक का पैसा ए में ही रखें, इस तरह बार बार स्विंग लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ठीक ठाक जब वो प्रॉफिट होगा। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाइम ऊपर हो गया, थोड़ा कम होता तो मैं सबके नाम भी ले लेता। बहरहाल आप सबके नाम मुझे याद है, आप सारे मेरे मेंबर्स हैं, प्रोग्राम के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काजिम मोहम्मद नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर हमारी आज की 77 के हमारा सिलसिला था जूम सेशन का, इसके साथ इजाजत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोशिश करें जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें और इंशाल्लाह बेहतर होगा आपके लिए। तो मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।